Okay. A hexagonal plane of 30 mm side has one of its side on HP. तो चलो काम शुरू करते हैं. तो 30 mm का हेक्सागोनल प्लेन में ड्रॉ कर देता हूँ. तो 30 mm रेडियस लेके एक सर्कल ले लो. सर्कल एक बार बना दो. फेंट सेंटर आपको समझना चाहिए. फिर उसके बाद में काम शुरू करते बच्चों. एक वर्टिकल लाइन. ओके. यहाँ पे कितना mm छोड़ेंगे? 10 mm गैप. और उसी को एक परपेंडिकुलर लाइन. तो बच्चों हेक्सागोन अगर बनाना है, हेक्सागोनल प्लेन 30 mm साइड हैज वन ऑफ इट्स साइड ऑन HP एंड इंक्लाइन 45 डिग्री टू VP. ओके. तो एक साइड रेस्ट कर रही है, तो वो जो साइड है ये इसको क्या करना चाहिए? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए. ओके. तो काम शुरू कर देता हूँ. ये 30 mm डिस्टेंस लिया मैंने. यहाँ पे आर्क, यहाँ पे आर्क, और नीचे से भी लेता हूँ. यहाँ पे आर्क, आर्क, और यहाँ पे आर्क. चलो भाई काम शुरू कर देते. इनको जोड़ दो. इनको जोड़ दो. फिर इसके बाद इनको जोड़ दो. ये बन गया बच्चा हेक्सागोनल प्लेन. ओके. सही है. चलो. दिस इज हेक्सागोनल प्लेन वेर एवरी साइड इज हाउ मच? 30 mm. आप शो करना चाहे वैसे शो कर सकते हैं कि इसकी हर साइड कितनी है? 30 mm. तो सच टाइप ऑफ डायमेंशनिंग इज ऑल्सो अलाउड. ओके गाइस. नाउ इस प्लेन को नेमिंग कर देते हैं हम लोग. आपके कन्वीनियंस से कैसे भी नेमिंग करो. मैं ऐसे कहता हूँ A, B, C, D, E एंड F. तो ये जो है यहाँ पे तो फ्रंट व्यू है. यहाँ पे कौन सा व्यू है? टॉप व्यू. स्टेज वाइज बनाएंगे हम लोग. प्रोजेक्शंस ले लेते हैं. C और F का प्रोजेक्शन ऊपर C डैश F डैश. इसका प्रोजेक्शन ऊपर. ये कौन है? A डैश B डैश. E और D का प्रोजेक्शन ऊपर E डैश D डैश. इसको डार्क ड्रॉ कर लेता हूँ. तो हेक्सागोन जो है ये फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? एज अ लाइन. टॉप व्यू में क्या दिख रहा है? एज अ हेक्सागोन. नेक्स्ट स्टेज. अ हेक्सागोनल प्लेन 30 mm साइड हैज वन ऑफ इट्स साइड ऑन HP. तो एक साइड इसकी HP पे है. ठीक है. फ्रंट व्यू इज ड्रॉन ऑन VP एंड टॉप व्यू इज ड्रॉन ऑन HP. ये फ्रंट व्यू में VP सीन एज अ प्लेन, HP सीन एज अ लाइन, एंड यहाँ पे टॉप व्यू में HP सीन एज अ प्लेन, VP सीन एज अ लाइन. ये सबको समझ में आता है. सही है बच्चा. अभी इस लॉजिक से हम आगे बढ़ेंगे. ओके. अब देखो ये स्टेज 1 है. स्टेज 2 जिसका दूसरा नाम है इंटरमीडिएट स्टेज. ये कौन सी स्टेज थी? इनिशियल स्टेज. दिखाई दे रहा है? नहीं.
अब दिखाई दे रहा है। चलो नाउ नेक्स्ट स्टेज पे यहाँ पे लोकेट कर दो ए डैश बी डैश। ओके, नाउ द प्लेन इज इंक्लाइन एट एंगल 45 डिग्री टू वीपी। तो has one end on HP and incline 45 degree to VP. So 45 degree to VP. The surface of the plane is 45 degree to HP. Okay. तो HP के साथ पहला एंगल बना लेते हैं। HP के साथ एंगल कितना बनाएंगे? 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये कॉपी पेस्ट हो गए। ए डैश बी डैश से सी डैश एफ डैश कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट सी डैश एफ डैश से ई डैश डी डैश कॉपी पेस्ट। इधर लिखो सी डैश एफ डैश, इधर ई डैश डी डैश। ओके गाइस, चलो काम शुरू कर देते हैं। ए बी नीचे, सी डी नीचे, ई डी नीचे। उसके बाद में ये प्रोजेक्शंस ले लो। देखो भाई, एफ का प्रोजेक्शन और एफ का प्रोजेक्शन क्या मिलेगा? एफ। नेक्स्ट ए का प्रोजेक्शन है, तो ए का प्रोजेक्शन और ऊपर से ए का प्रोजेक्शन क्या मिलेगा? ए। ई का प्रोजेक्शन और यहाँ से ई का प्रोजेक्शन मिलेगा ई। बी डी का प्रोजेक्शन लेके जाओ, बी का प्रोजेक्शन मिलेगा बी। डी डैश का प्रोजेक्शन, डी का प्रोजेक्शन मिलेगा डी। लास्ट में ई का प्रोजेक्शन और ई का प्रोजेक्शन मिलेगा ई। तो इसको जोड़ देते हैं। ए बी सी, सी ओ। ओके, अब उसने क्या बोला, ये जो साइड ए बी है वो वीपी के साथ कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री। 45 डिग्री हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट ले लो, फोर्टी 45 डिग्री ले लिया। ओके, अब इसको उठा के यहाँ पे रख दो। ऐसे रखोगे, दो तरीके, ऐसे रखो या ऐसे रखो। मैं ऐसे रखता हूँ। ए बी कॉपी पेस्ट, कहीं भी रैंडमली रख दो। ए बी, तो इधर मार्किंग कर देता हूँ ए और इधर बी। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, हो सकता है टेक्स्ट बुक में नीचे बनाया हो, यहाँ पे ऊपर बनाता हूँ। ए बी हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट, उसके ऊपर डी है और ई है। नाइन्टी डिग्री पे लाइन, चलो गाइस चेक कर लेते हैं। ए से ई कॉपी करेंगे, उसी लोकेशन पे बी से डी कॉपी करेंगे। ये कौन है? ई, और ये कौन है? डी। और ऊपर एफ कैसे लोकेट होगा? एफ, ए से एफ डिस्टेंस वही है जो ई से एफ है, तो ए से एफ डिस्टेंस वही है जो ई से एफ का है। सिमिलरली डी से ई का डिस्टेंस, डी से सी का डिस्टेंस वही है जो बी से सी का है। तो कुछ समझ में आ गई? इसको जोड़ दो। ऊपर कौन है? एफ, और इधर कौन है? सी। जोड़ देते हैं। ज्वाइन, 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 ज्वाइन,
ज्वाइन, ओके, यहाँ पे भी ज्वाइन, सही है। चलो अब काम शुरू कर देते हैं। यहाँ से प्रोजेक्टर्स लेके जाएंगे हम लोग। चलो यहाँ से भी प्रोजेक्टर्स लेके जाएंगे। देखो भाई, ए का प्रोजेक्टर और ये ए का प्रोजेक्टर, ऊपर क्या देगा, ए डैश। नेक्स्ट बी का प्रोजेक्टर और वो बी का प्रोजेक्टर क्या देगा, बी डैश। सी का प्रोजेक्टर ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से सी का प्रोजेक्टर क्या देगा, सी डैश। डी का प्रोजेक्टर और डी का प्रोजेक्टर ऊपर क्या देगा, डी डैश। फिर ई का प्रोजेक्टर और ई का कहाँ गया, ई का ये प्रोजेक्टर ऊपर देंगे ई डैश। ए बी सी डी ई, सही है। एफ कहाँ चला गया, ई के बाद एफ, एफ का प्रोजेक्टर यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, एफ डैश। तो सीक्वेंस वाइज ज्वाइन कर लो बच्चों। ए के बाद कौन आएगा, बी, बी के बाद सी डैश, फिर डी डैश, ई डैश, एफ डैश और फिर से कौन, ए डैश। तो दिस इज व्हाट, स्टेज 3, या इसी को क्या कहते हैं, फाइनल स्टेज। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा दिखेगा या फिर कुछ लोगों का, ये देखो मैं दिखाता हूँ टेक्स्ट बुक में, इस तरह से दिखेगा। सेम क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, दोनों भी आंसर का सॉल्यूशन सेम। ठीक है, ये सॉल्यूशन को भी आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे और इसको भी आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे।